नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल। स्वागत करता हूं आपका। हमेशा की तरह मैं हम आज एक कॉमन प्रॉब्लम लेकर आए हैं कि थोड़ा सा खाना खाने के बाद पेट क्यों फूल जाता है। हमने थोड़ा सा खाना खाया, लेकिन खाना खाने के बाद ही पेट फूल गया। जरा सा खाना खाया पेट फूल गया, जरा सा खाना खाया पेट भर गया। वो कौन कौन से कारण है, क्यों होता है ऐसा, इसके बारे में चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि हम जब थोड़ा सा ही खाना खाते हैं, थोड़ा सा ही लंच करते हैं या थोड़ा सा ही कुछ ड्रिंक लेते हैं, हमारा पेट भर जाता है। पेट फूला फूला महसूस होता है, पेट भर गया है, पेट तन गया है, ऐसा फीलिंग आ रही है। तो वो कौन कौन से कारण जिसके कारण अपने को ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अच्छा हमको खाना खाने के बाद तुरंत पेट फूल जाता है या पेट ये थोड़ा सा खाना खाने के बाद पेट भर जाता है, तो इसमें एक स्टमक की प्रॉब्लम हो सकती है। स्टमक में क्या है, स्टमक में कोई ऐसा ट्यूमर हो, गांठ हो, या गैस बन रही हो, या हम खाना खाते समय पानी ज़्यादा पी लिए हों, खाना खाते समय या खाना खाने के पहले पानी पी लिए हो, तो हम तुरंत खाना खाया पेट भर गया, या हम कोई स्ट्रॉ से हम ड्रिंक कर रहे हैं, तो पाइप से पानी पी रहे हैं, तो पाइप के साथ भी हमको गैस जाती है, उससे भी गैस से पेट भर जाता है। और जब हम खाना खाते हैं तो ऐसा हमें फीलिंग आती है कि पेट हमारा भर गया। दूसरा, लीवर डिसऑर्डर है, कोई लीवर में कोई प्रॉब्लम है, या आपको जॉन्डिस है, या आपके लीवर में सूजन है, लीवर में हेपेटाइटिस है, या लीवर में कोई तकलीफ है, उसके कारण भी हम जब भी खाना खाते हैं हमको थोड़ा सा खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, पहला कारण। दूसरा कारण है स्टमक में एसिड की मात्रा ज़्यादा बनती है, उसके कारण भी हो सकता है। तीसरा है पैंक्रियाज। स्टमक के जस्ट पीछे एक ऑर्गन होती है जिसे पैंक्रियाज बोलते हैं। पैंक्रियाज का काम क्या है, खाने को डाइजेस्ट करना, खाने में मिले प्रोटीन फैट को डाइजेस्ट करना। तो वो स्टमक के जस्ट पीछे रहता है। तो जैसे हम खाना खाते हैं, थोड़ा सा भी खाना खाते हैं, स्टमक में जैसे ही जाता है, तो स्टमक में अगर पैंक्रियाज में कोई सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, पैंक्रियाटाइटिस है, एक्यूट या क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस है, तो जैसे ही हम खाना खाते हैं वो पैंक्रियाज दबता है और पेशेंट को ऐसी फीलिंग आती है कि हमारा खाना पेट भर गया, हम पेट फूल हो गया है। तो जैसे थोड़ा सा ही खाना खाने के बाद पेट फुलनेस की फीलिंग आती है। नेक्स्ट है कोई गैस्ट्राइटिक ऐसे एसिड पेप्टिक डिजीज है, उसके बारे में मैं आपको बता दिए। कोई पेट में छाले हैं, ये गैस्ट्रिक अल्सर है या डिओडनल अल्सर है, दोनों में से कोई एक अल्सर है, उसके कारण भी हम जिससे हम खाना खाते हैं पेशेंट को तकलीफ पड़ जाती है। इसको समझिए। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है हमारे अंदर कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही है। अगर हमको पेट साफ नहीं होता है, हमको कॉन्स्टिपेशन रहती है, लगातार कब्ज रहता है, खाना खाने के बाद पेट फूलता है, इसका मतलब आपका पेट साफ है, आपकी जो इंटेस्टाइन हो, इंटेस्टाइन पूरी क्लियर नहीं हो रही है, साफ नहीं हो रही है, या ऐसे साफ नहीं हो रही है, साफ हो रही है तो बहुत कम मात्रा में हो रही है, हार्ड स्टूल जा रहा है, मतलब आप पानी की कमी है। पानी की कमी से इंटेस्टाइन के अंदर जो जमा हुआ मल बाहर नहीं निकल पा रहा है, जमा हुआ मल बाहर नहीं निकल पाने के कारण भूख नहीं लगती है, और जरा सा हम खाना खाते हैं तो पेट फूल जाता है। तीसरा नेक्स्ट कारण है, हो सकता है कि आपके इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन हो, आपके आंत में, ये बड़ी आंत में, ये छोटी आंत में कहीं पे रुकावट पैदा हो, जिस कारण पूरा स्टूल बाहर नहीं निकलता है, और जो हम खाना खाते हैं वो भरा रह जाता है और हमें भूख नहीं लगती है। ये सारे कारण हो सकते हैं अपने को भूख ना लगने से, और जरा सा खाना खाने से पेट फूल जाता है, पेट भारी हो जाता है। तो अगर इस तरह की कोई दिक्कत आती है, कोई तकलीफ है, आप तो आपको समझने की ज़रूरत है, आपको कारण को पता करने की ज़रूरत है। जितने कारण हमने 1 से लेकर 10 तक बताया, उससे इतने सारे कारणों से कोई एक कारण अगर आपको हो सकता है, तो एक कारण अगर उस कारण है, वो कारण है आपको, उस कारण को आप फाइंड आउट करिए, उस कारण का ट्रीटमेंट करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है पूरी तरह ठीक हो जाएगी। फिर भी आप इसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस करा सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। इन्वेस्टिग सीबीसी काउंट करा सकते हैं, आप लीवर फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं, माइलेज लाइपेज की जांच करवा सकते हैं, आपका अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी में आपकी प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है। ये सारी चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बात करें अगर ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में आपको क्या होगा, ट्रीटमेंट में आपको आपके डाइट में प्लान करना पड़ेगा, डाइट थेरेपी को चेंज करना पड़ेगा, डाइट थेरेपी में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। डाइट में आपको हाई फाइबर डाइट करना पड़ेगा, लो कार्ब डाइट करना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करनी पड़ेगी, हाई फाइबर डाइट लेना पड़ेगा। फाइबर डाइट्स में आप कुंबर यानी कि खीरा, ककड़ी, फ्रूट्स, आप होल ग्रीन वेजिटेबल्स, मतलब आपके चने, आपके मूंग, ये खड़े भिगाकर आप ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें लेने से आपको फाइबर ज़्यादा मात्रा में जाएगा, जो हमारे इंटेस्टाइन में नहीं चिपकेगी, और नहीं चिपकने से आपकी
इंटेस्टाइन पूरी तरह क्लियर होगी और क्लियर होने से आपकी पेट साफ होने से आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं। ये हुआ डाइट मैनेजमेंट में आपको करना पड़ेगा। आपको डाइट मैनेजमेंट में आपको टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको किस समय क्या लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए और क्या क्या लेने से क्या प्रॉब्लम होती है। अगर जो चीज़ लेने से प्रॉब्लम होती है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, तो उसको आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको कौन सी चीज़ लेने से क्या फ़ायदा होता है और कितने मात्रा में लेने से कहाँ पे फ़ायदा होता है। अगर ये सारी चीज़ें आप मैनेज करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसके लिए आपको अगर पानी की कमी है तो आपको पानी पर्याप्त मात्रा में लेना होता है, जिससे पानी पर्याप्त मात्रा में आपकी बॉडी में जाए और आपकी बॉडी पूरी हाइड्रेट हो, जिससे आपकी प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ठीक हो, पूरी तरह वेस्ट प्रोडक्ट बाहर और टॉक्सिक मटेरियल बाहर निकले। नेक्स्ट है आपकी हाई फाइबर डाइट लेना है। हाई फाइबर डाइट में फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड लो कार्बन हाई डाइट लेना है। फ्रेंड, आपको ऑयली मटेरियल, स्पाइसी फूड की मात्रा कम करनी है। आपको सारे टेस्ट अगर नॉर्मल आते हैं तो सप्लीमेंट में आप लीवर एंजाइम ले सकते हैं। लीवर एंजाइम के साथ विटामिन B12, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की मात्रा ले सकते हैं। आपको ये चीज़ें आपको डाइट को बढ़ाने में हेल्प करेगी और जो गैस फॉर्म हो रहा है, गैस फॉर्म होने में उसको कम करने में हेल्प करेगी। आप लीवर एंजाइम के रेगुलर ले सकते हैं। इस तरह करके आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। एक्सरसाइज अपने डेली रूटीन में आप एक्सरसाइज आधे घंटे या 1 घंटे की मात्रा में आप एक्सरसाइज की मात्रा शामिल करें, जिससे आपकी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। इस तरह आप अपने और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप आइडेंटिफाई करें। अगर आप इन्वेस्टिगेशन में कोई डिजीज़ निकल के आती, कोई प्रॉब्लम निकल के आती है तो आप आइडेंटिफाई करके अपने डॉक्टर को दिखाएं और जितना पॉसिबल हो उसका ट्रीटमेंट लेंगे। जैसे इसका आप ट्रीटमेंट लेंगे आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से सोल्ड आउट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। समझ में आया तो हमारे चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए लोगों को, जिससे ये जानकारी लोगों तक पहुँचे और वो अपने आप को शेयर कर सकें और दूसरों की हेल्प कर सकें। तब तक के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे पेज से जुड़े रहिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।